दोस्तों, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और उनमें से 3 बिलियन लोग यानी दुनिया की करीब 40% आबादी एक ही इंसान के बनाए हुए प्रोडक्ट्स यूज करती है। सुबह उठकर व्हाट्सएप चेक करना, दोपहर को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना और शाम को फेसबुक पर न्यूज़ देखना। हमारी सोशल लाइफ, हमारी यादें, हमारा डेटा, सब कुछ एक आदमी के हाथ में है। वो आदमी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, वो कोई राजा नहीं है, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है जो हमेशा एक ग्रे टी शर्ट पहनता है। मार्क जकरबर्ग। हमें लगता है हम उसे जानते हैं, हमने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी है। हमें लगता है वो एक ऑकवर्ड नर्ड है जिसने अपने दोस्तों का आइडिया चुरा लिया और किस्मत से अमीर बन गया। गलत। मार्क जकरबर्ग वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मार्क जकरबर्ग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है। क्या आपको पता है कि मार्क जकरबर्ग का रोल मॉडल बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स नहीं है? उनका रोल मॉडल है अगस्टस सीजर, रोम का पहला एम्परर। जकरबर्ग ने अपनी शादी रोम में की थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम ऑगस्ट रखा। उनका हेयर कट भी सीजर जैसा है। क्यों? क्योंकि अगस्टस सीजर ने रोम को ईंटों का शहर लिया था और उसे संगमरमर का साम्राज्य बना दिया। मार्क जकरबर्ग ने भी यही किया। इंटरनेट के एक छोटे से कमरे को डिजिटल एम्पायर बना दिया। आज हम जिस किताब को डिकोड करने वाले हैं वो है थिंक लाइक जक बाय एकैटरीना वॉल्टर। ये किताब हमें फेसबुक की कोडिंग नहीं सिखाती, ये हमें सीईओ बनने की कला सिखाती है। हम जकरबर्ग के 5 बिजनेस सीक्रेट्स, द 5 पीस को तोड़ियो। पैशन, पर्पस, पीपल, प्रोडक्ट और पार्टनरशिप्स। तैयार हो जाइए एक ऐसे दिमाग के अंदर जाने के लिए जो सोता नहीं है, जो भूलता नहीं है और जो हारना जानता ही नहीं है। शुरुआत करते हैं उस मोमेंट से जिसने सिलिकॉन वैली को हिलाकर रख दिया था। द डे ही सेड नो, द $1 बिलियन टेस्ट। साल था 2006। फेसबुक अभी नया था, सिर्फ 2 साल पुराना। कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर था लेकिन पैसे नहीं कमा रहा था। मार्क जकरबर्ग की उम्र थी सिर्फ 22 साल। उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी याहू फेसबुक को खरीदना चाहती थी। याहू ने ऑफर दिया $1 बिलियन, यानी $100 करोड़ कैश। बोर्डरूम में सन्नाटा था। फेसबुक के इन्वेस्टर्स पीटर थियल और जिम ब्रायर खुशी से पागल हो रहे थे। वो मार्क से कह रहे थे, मार्क, ये लॉटरी है। तुम 22 साल के हो, तुम इस पैसे से कुछ भी कर सकते हो, साइन कर दो। पूरी दुनिया कह रही थी कि फेसबुक एक फैड है, माई स्पेस की तरह गायब हो जाएगा, बेचो और निकलो। लेकिन मार्क जकरबर्ग मीटिंग में आए, उन्होंने पीटर थियल की आंखों में देखा और कहा, आई एम नॉट सेलिंग, यानी मैं नहीं बेचूंगा। सब हैरान रह गए। मार्क ने कहा, याहू को पता ही नहीं है कि फेसबुक क्या बन सकता है। वो इसे खराब कर देंगे। ये कंपनी पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये कंपनी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए है। उन्होंने $1 बिलियन ठुकरा दिया। लोगों ने कहा, यह लड़का पागल है, ये एरोगेंस है। लेकिन ये एरोगेंस नहीं था, ये था सीक्रेट नंबर 1, पैशन। लेकिन ये वो वाला पैशन नहीं है जो आप इंस्टाग्राम कोर्स में पढ़ते हैं। जक का पैशन अलग है। इसे कहते हैं द हैकर वे। सीक्रेट 1, पैशन, द हैकर वे। इस किताब का पहला सीक्रेट है पैशन। लेकिन मार्क के लिए पैशन का मतलब कोडिंग से प्यार नहीं है। मार्क के लिए पैशन का मतलब है मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। जब फेसबुक शुरू हुआ था हार्वर्ड के डॉर्म रूम में, मार्क के पास रिसोर्सेज नहीं थे। उसके कॉम्पिटिटर्स कौन थे? माई स्पेस, जो न्यूज कॉप रूपर्ट मर्डॉक के पास था। गूगल, जिसके पास दुनिया का सारा पैसा और टैलेंट था। फ्रेंडस्टर, जो पहले से मार्केट में था। इन जायंट्स को एक 20 ईयर ओल्ड बॉय ने कैसे हराया? अपने हैकर माइंडसेट से। जकरबर्ग का मानना था, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम पूरा होना परफेक्ट होने से बेहतर है। गूगल इंजीनियर्स महीनों लगाते थे एक फीचर लॉन्च करने में। वो चाहते थे कि कोड परफेक्ट हो, कोई बग ना हो। मार्क कहता था, रात को कोड लिखो, सुबह लॉन्च कर दो, अगर टूटा तो रिपेयर कर लेंगे। इस स्पीड ने फेसबुक को जिंदा रखा। किताब में एक इंसिडेंट है जब फेसबुक ने न्यूज़ फीड लॉन्च किया। आज हमें आदत है, पर पहले फेसबुक बस प्रोफाइल होता था। जब न्यूज़ फीड आया तो लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों को लगा कि उनकी प्राइवेसी जा रही है। मेरी एक्टिविटी सबको क्यों दिख रही है? 10 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट ग्रुप ज्वाइन किया, आई हेट न्यूज़ फीड। ऑफिस के बाहर लोग खड़े थे, टीम डर गई। उन्होंने मार्क से कहा, मार्क, बंद कर देते हैं, लोग नफरत कर रहे हैं। मार्क ने डेटा देखा, लोग गाली दे रहे थे, लेकिन लोग साइट पर ज्यादा टाइम बिता रहे थे। एंगेजमेंट डबल हो गया था। मार्क ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये फ्यूचर है, लोग आदत डाल लेंगे। ये है पैशन। अपने विजन पर इतना विश्वास होना कि जब पूरी दुनिया और आपके अपने यूजर्स आपके खिलाफ हों, तब भी आप खड़े रहें। मार्क का पैशन पैसा नहीं था। याहू वाले इंसिडेंट के बाद मार्क ने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कंपनी बेच दी तो जो लोग इसे खरीदेंगे वो द मिशन को नहीं समझेंगे। यही हमें ले आता है दूसरे सीक्रेट पर। वो सीक्रेट जिसने फेसबुक को सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक रिलीजन बना दिया। सीक्रेट 2, पर्पस, द मिशन इज द बॉस। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मार्क जकरबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट क्यों पहनते हैं?
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में फालतू डिसीजंस कम से कम हों। आज क्या पहनना है ये सोचना एनर्जी वेस्ट करना है। मैं वो एनर्जी फेसबुक के लिए बचाना चाहता हूं। ये लेवल का डेडिकेशन आता है पर्पस से। फेसबुक का मिशन स्टेटमेंट दीवार पर चिपका हुआ पोस्टर नहीं है, वो हर डिसीजन का फिल्टर है। मिशन सिंपल है, टू मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड। किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। आप माईस्पेस को याद कीजिए। 2005 में माईस्पेस दुनिया की सबसे बड़ी सोशल साइट थी, लेकिन माईस्पेस का पर्पस क्या था? कूल दिखना, बैंड्स प्रमोट करना, पार्टीज करना, लॉस एंजलिस का ग्लैमर। जब माईस्पेस बिक गया तो फाउंडर्स पैसे लेकर निकल गए, उनका पर्पस खत्म हो गया। फेसबुक का पर्पस कूल बनना नहीं था, फेसबुक का पर्पस था एक डिजिटल मैप ऑफ ह्यूमैनिटी बनाना। मार्क चाहते थे कि धरती का हर इंसान इस नेटवर्क पर हो। इसलिए जब फेसबुक ग्रो हो रहा था, मार्क ने ग्रोथ टीम बनाई। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ अमेरिका नहीं चाहिए, हमें इंडिया चाहिए, ब्राजील चाहिए, अफ्रीका चाहिए। उन्होंने फेसबुक लाइट बनाया ताकि स्लो इंटरनेट पर चल सके। उन्होंने ड्रोन्स और सैटेलाइट्स प्लान किए ताकि गांव में इंटरनेट पहुंचे। क्यों? पैसा कमाने के लिए? शायद। लेकिन मार्क का कहना है, वी डोंट बिल्ड सर्विसेज टू मेक मनी, वी मेक मनी टू बिल्ड बेटर सर्विसेज। ये सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन बिजनेस हिस्ट्री गवाह है। जिस कंपनी का मकसद सिर्फ पैसा होता है, जैसे याहू, वो इनोवेशन बंद कर देती है। जिस कंपनी का मकसद मिशन होता है, जैसे टेस्ला, फेसबुक, वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक अकेला आदमी चाहे कितना भी जीनियस हो, दुनिया नहीं बदल सकता। मार्क जकरबर्ग एक इंट्रोवर्ट थे, एक कोडर थे। उन्हें लोगों से बात करना नहीं आता था, उन्हें बिजनेस चलाना नहीं आता था। उन्हें जरूरत थी एक पार्टनर की, एक ऐसी औरत की जिसने मार्क जकरबर्ग को बॉय सीईओ से ग्लोबल लीडर बनाया। वो औरत थी शेरिल सैंडबर्ग। और यही हमारा सीक्रेट नंबर 3 है, पीपल। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे मार्क जकरबर्ग ने अपना ईगो साइड में रखकर शेरिल सैंडबर्ग को हायर किया। हम बात करेंगे फेसबुक की हायरिंग स्ट्रैटेजी की, कि वो सिर्फ स्मार्ट लोगों को नहीं, कल्चर फिट लोगों को कैसे ढूंढते हैं। और हम देखेंगे मार्क जकरबर्ग का वो रूप जो मीडिया नहीं दिखाता, द रूथलेस कॉन्करर। कैसे उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा नहीं, उन्हें हथिया लिया, यानी एक्वायर और किल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे मार्क जकरबर्ग ने याहू का $1 बिलियन ठुकरा दिया, क्योंकि उनके पास पैशन और पर्पस था। लेकिन पैशन से कंपनी शुरू होती है, चलती नहीं। 2007 से 2008 तक फेसबुक बड़ी हो रही थी, लेकिन अंदर से ये एक डिजास्टर थी। मार्क जकरबर्ग एक 23 साल के लड़के थे। उन्हें कोडिंग आती थी, प्रोडक्ट बनाना आता था, लेकिन उन्हें कंपनी चलाना नहीं आता था। एड सेल्स कैसे करते हैं, गवर्नमेंट से कैसे बात करते हैं, एम्प्लॉयज को मैनेज कैसे करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मार्क पर प्रेशर डाल रहे थे, मार्क, तुम्हें एक सीईओ की जरूरत है, तुमसे नहीं होगा। यहां मार्क ने वो किया जो स्टीव जॉब्स ने शुरू में नहीं किया था, और इसलिए जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। मार्क ने अपना ईगो साइड में रखकर अपनी कमजोरी को पहचाना। उन्होंने कहा, मुझे ऑपरेशंस नहीं आते, मुझे एक पार्टनर चाहिए। और उन्हें मिली शेरिल सैंडबर्ग। यही हमारा सीक्रेट नंबर 3, पीपल है। द जक एंड शेरिल अलायंस, द परफेक्ट मैरिज। गूगल में शेरिल सैंडबर्ग एक सुपरस्टार थी। वो एड सेल्स संभाल रही थी। मार्क जकरबर्ग उनसे एक क्रिसमस पार्टी में मिले। ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था, ये दो दिमागों की टक्कर थी। मार्क ने उन्हें हायर किया, लेकिन एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक इक्वल पार्टनर की तरह। किताब में इस पार्टनरशिप को बिजनेस मैरिज कहा गया है। मार्क और शेरिल बिल्कुल अलग थे। मार्क इंट्रोवर्ट, ग्रे टी शर्ट पहनने वाला, हैकर, प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी देखता था। शेरिल एक्सट्रोवर्ट, बिजनेस सूट पहनने वाली, कॉर्पोरेट लीडर, सेल्स, पॉलिसी और एचआर देखती थी। लेकिन उनका विजन सेम था। उन्होंने एक रूल बनाया, द फ्राइडे फीडबैक। हर हफ्ते के अंत में वो दोनों अकेले बैठते थे और एक दूसरे को ब्रूटल फीडबैक देते थे। शेरिल मार्क को बताती थी कि उन्होंने मीटिंग में क्या गलती की, और मार्क शेरिल को बताते थे कि प्रोडक्ट में क्या चेंज चाहिए। इस पार्टनरशिप ने फेसबुक को कूल कॉलेज प्रोजेक्ट से ग्लोबल एडवर्टाइजिंग जायंट बना दिया। मार्क ने सिखाया कि ग्रेट सीईओज डोंट डू एवरीथिंग, ग्रेट सीईओज हायर पीपल हु आर बेटर देन देम एट स्पेसिफिक थिंग्स। जकरबर्ग्स हायरिंग रूल। मार्क जकरबर्ग का हायरिंग फिलॉसफी बहुत सिंपल पर प्रोफाउंड है। जब वो किसी सीनियर लीडर को हायर करते हैं, तो वो खुद से एक सवाल पूछते हैं, वुड आई बी विलिंग टू वर्क फॉर दिस पर्सन? अगर रोल्स उल्टे होते, तो क्या मैं इस इंसान के अंडर काम करने को तैयार होता? अगर जवाब है ना, तो वो हायर नहीं करते, भले ही वो इंसान कितना भी टैलेंटेड हो। वो ऐसे लोग चाहते थे जिनकी वो इज्जत कर सकें। इसी वजह से फेसबुक की टीम अर्ली डेज में दुनिया की सबसे शार्प टीम थी। उन्होंने येस मैन यानी चापलूस हायर नहीं किए, उन्होंने हैकर्स हायर किए। सीक्रेट 4, प्रोडक्ट, द पिवट टू मोबाइल। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां फेसबुक मरते मरते बचा। साल 2012,
फेसबुक का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया। फेसबुक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। दुनिया को लगा ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन हुआ उल्टा। स्टॉक प्राइस क्रैश हो गया। पहले ही महीने में फेसबुक की वैल्यू आधी रह गई। वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स ने कहा, फेसबुक खत्म। ये एक डेस्कटॉप एरा की कंपनी है। अब दुनिया मोबाइल यानी स्मार्टफोन्स पर जा रही है और फेसबुक की मोबाइल ऐप बेकार है। इन्हें एड्स दिखाना नहीं आता छोटी स्क्रीन पर। ये सच था। मार्क ने डेस्कटॉप वर्जन पर इतना फोकस किया था कि मोबाइल को इग्नोर कर दिया था। कंपनी डूबने वाली थी। यहाँ मार्क जकरबर्ग का वॉर टाइम सीईओ वाला रूप बाहर आया। मार्क ने पूरी कंपनी को एक रूम में बुलाया। उन्होंने कहा, आज से हम मोबाइल फर्स्ट कंपनी हैं। उन्होंने इंजीनियर्स के लैपटॉप्स छीन लिए, मेटाफोरिकली। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे पास नए फीचर का डेमो लेकर आओगे और वो मोबाइल पर नहीं है तो मैं मीटिंग से बाहर निकल जाऊंगा। उन्होंने पूरी कंपनी का कोड बदल दिया। उन्होंने ट्रेनिंग दी इंजीनियर्स को कि मोबाइल ऐप्स यानी आईओएस और एंड्रॉयड कैसे बनाते हैं। सिर्फ 18 महीनों के अंदर फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऐड कंपनी बन गई। जहां गूगल स्ट्रगल कर रहा था, वहां फेसबुक ने बाजी मार ली। ये है सीक्रेट नंबर 4, प्रोडक्ट एवोल्यूशन। एक अच्छा सीईओ वो नहीं जो अपने प्रोडक्ट से प्यार करे। एक अच्छा सीईओ वो है जो अपने प्रोडक्ट को मार सके ताकि नया प्रोडक्ट जिंदा हो सके। मार्क ने डेस्कटॉप फेसबुक को मार दिया ताकि मोबाइल फेसबुक जी सके। द रूथलेस कॉन्करर, अक्वायर और किल। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता। कभी कभी दुश्मन को खरीदना पड़ता है। और यहाँ हम मार्क जकरबर्ग के ऑगस्टस सीजर वाले रूप को देखेंगे। साल 2012, एक नई ऐप मार्केट में आई थी, इंस्टाग्राम। इसमें सिर्फ 13 एम्प्लॉइज थे। कोई रेवेन्यू नहीं था, जीरो कमाई। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स फेसबुक छोड़कर इंस्टाग्राम पर जा रहे थे, फोटोज शेयर कर रहे थे। मार्क जकरबर्ग को सोशल नेटवर्क मूवी वाला नर्ड मत समझना। मार्क का दिमाग 10 साल आगे चलता है। उन्होंने देखा कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो ऐप नहीं है, ये फेसबुक का रिप्लेसमेंट है, ये एक थ्रेट है। मार्क ने ईस्टर वीकेंड पर इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिंस्ट्रोम को अपने घर बुलाया। मार्क ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म तक नहीं किया, ज्यादा डिटेल में। उन्होंने केविन को ऑफर दिया $1 बिलियन, $1 अरब। लोगों ने कहा, मार्क पागल हो गया है। 13 लोगों की कंपनी जो $1 नहीं कमाती, उसके लिए $1 अरब। लेकिन मार्क को पता था वो क्या खरीद रहे हैं। वो टाइम खरीद रहे थे। वो कंपटीशन को खत्म कर रहे थे। मार्क ने बाद में एक लीक्ड ईमेल में लिखा था, इट इज बेटर टू बाय दैन कम्पीट। कम्पीट करने से बेहतर है खरीद लो। आज इंस्टाग्राम की वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा है। ये टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता डील माना जाता है। अगर मार्क ने उस दिन इंस्टाग्राम नहीं खरीदा होता तो आज फेसबुक शायद माईस्पेस की तरह गायब हो चुका होता। यही कहानी व्हाट्सएप के साथ हुई। 2014 में व्हाट्सएप तेजी से बढ़ रहा था। मार्क ने देखा कि लोग न्यूज़ फीड से ज़्यादा मैसेजिंग में टाइम बिता रहे हैं। मार्क ने व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कोम को डिनर पर बुलाया। डील फाइनल हुई $19 बिलियन में। $19 बिलियन। लोगों की आंखें फट गई थीं। लेकिन मार्क ने कहा, व्हाट्सएप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया के हर इंसान के फ़ोन में होगा। इसकी वैल्यू पैसों में नहीं तोली जा सकती। आज व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। द लेसन, जकरबर्ग हमें सिखाते हैं कि पैरानोया यानी डर एक सीईओ के लिए अच्छा होता है। ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। सिर्फ वही बचते हैं जो डरते हैं। मार्क हमेशा डरते थे कि कोई नई कंपनी आएगी और फेसबुक को मार देगी। इसलिए वो हमेशा अपनी आंखें खुली रखते थे। स्नैपचैट आया, मार्क ने खरीदने की कोशिश की। स्नैपचैट ने मना किया। मार्क ने स्टोरीज फीचर कॉपी किया और स्नैपचैट को क्रश कर दिया। ये नाइस गाय नहीं है, ये वॉर है। और मार्क जकरबर्ग जीतना जानते हैं। द डार्क साइड एंड द पिवट टू मेटावर्स। लेकिन दोस्तों, इतनी पावर का एक नुकसान होता है। जब आप दुनिया के 3 बिलियन लोगों को कनेक्ट करते हैं तो आप जिम्मेदार भी होते हैं। 2016 यूएस इलेक्शंस, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, फेक न्यूज, जेनोसाइड इन म्यांमार फ्यूल्ड बाय फेसबुक पोस्ट्स। दुनिया मार्क जकरबर्ग के खिलाफ हो गई। लोगों ने कहा, फेसबुक ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। मार्क को यूएस कांग्रेस यानी संसद के सामने पेश होना पड़ा। वहां वो रोबोट की तरह बैठे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। दुनिया को लगा अब फेसबुक खत्म। लेकिन मार्क ने वही किया जो उन्होंने 2012 में किया था, मोबाइल पिवट। उन्होंने कहा, द फ्यूचर इज नॉट फोन्स, द फ्यूचर इज इमर्जन। उन्होंने कंपनी का नाम बदल दिया। फेसबुक बन गया मेटा। उन्होंने अपना पूरा पैसा, पूरा फोकस मेटावर्स पर लगा दिया। वर्चुअल रियलिटी। लोग हंस रहे हैं। लोग कह रहे हैं मेटावर्स बेकार है, कार्टून जैसा है। शेयर प्राइस गिर रहा है। लेकिन याद रखिए, लोग 2006 में भी हंस रहे थे जब उन्होंने याहू को मना किया था। लोग 2012 में भी हंस रहे थे जब उन्होंने इंस्टाग्राम लिया था। क्या मार्क जकरबर्ग तीसरी बार दुनिया को गलत साबित कर पाएंगे, या ये एम्परर का आखिरी गलती होगी?
पार्ट 3 में हम बात करेंगे मार्क ज़करबर्ग की पर्सनल फिलॉसफी की। वो हैकर वे को अपनी लाइफ में कैसे लगाते हैं, उनकी डेली रूटीन, उनकी लर्निंग हैबिट्स, चाइनीज लैंग्वेज सीखना, रोज 1 माइल दौड़ना, और हम कंक्लूड करेंगे सीक्रेट नंबर 5 पार्टनरशिप्स के साथ। दोस्तों, स्वागत है इस मास्टर क्लास के आखिरी पार्ट में। हमने मार्क ज़करबर्ग का बिजनेस ब्रेन देख लिया, एक्विजिशंस, स्ट्रैटेजी, हायरिंग। अब हम मार्क ज़करबर्ग का पर्सनल ओएस देखेंगे। लोग उन्हें रोबोट कहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी हैबिट्स को स्टडी करें तो आपको रोबोट नहीं, एक मंक दिखेगा जिसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर है। लेकिन पहले हम आखिरी सीक्रेट को कवर करते हैं, जिसने फेसबुक को इंटरनेट का पासपोर्ट बना दिया। सीक्रेट 5 पार्टनरशिप्स, द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। साल 2007, फेसबुक अभी बड़ा हो रहा था। मार्क ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो किसी सोशल नेटवर्क ने पहले नहीं लिया था। उन्होंने कहा फेसबुक सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहेगी, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म बनेगा। उन्होंने फेसबुक के दरवाजे डेवलपर्स के लिए खोल दिए। उन्होंने कहा आओ, हमारे ऊपर ऐप्स बनाओ, हमारे यूजर्स तक पहुंचो। इसी वजह से फार्मविल यानी जिंगा जैसी गेम्स पैदा हुई। इसी वजह से स्पॉटिफाई ग्रो हुआ। इसी वजह से टिंडर चला, लॉग इन विद फेसबुक। आपने देखा होगा इंटरनेट पर हजारों ऐप्स में ऑप्शन होता है, कंटिन्यू विद फेसबुक। ये कोई फीचर नहीं था, ये पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी थी। मार्क ने फेसबुक को इंटरनेट का आइडेंटिटी लेयर बना दिया। अगर आप फेसबुक डिलीट करते हैं तो आप सिर्फ एक ऐप डिलीट नहीं करते, आप अपने स्पॉटिफाई, टिंडर, एयरबीएनबी और पबजी का लॉगिन भी खो देते हैं। इसे कहते हैं लॉक इन इफेक्ट। मार्क ने दुश्मन नहीं बनाए, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया जहां दूसरे कंपनीज की मजबूरी बन गई फेसबुक के साथ रहना। यह है पार्टनरशिप का असली मतलब। ऐसा रिश्ता जहां दूसरा आपके बिना जी ना सके। इनसाइड ज़क्स ब्रेन, द ईयरली चैलेंजेस। अब आते हैं मार्क की पर्सनल लाइफ पर। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद मार्क एक्सपेंसिव कार्स या प्राइवेट आइलैंड्स के लिए नहीं जाने जाते। वो जाने जाते हैं अपने पर्सनल चैलेंजेस के लिए। मार्क मानते हैं कि अगर आपका दिमाग नए चैलेंजेस नहीं लेगा तो वो सुस्त यानी कि लेजी हो जाएगा। इसलिए हर साल न्यू ईयर पर वो एक इम्पॉसिबल गोल सेट करते हैं। देखिए उनके कुछ सालों के गोल्स। 2009, मैं रोज टाई पहनूंगा ताकि इन्वेस्टर्स को दिखा सकूं कि मैं सीरियस हूं रिसेशन के वक्त। 2010, मैं मैंडरिन यानी कि चाइनीज लैंग्वेज सीखूंगा। सोचिए, एक सीईओ जिसके पास टाइम नहीं है, वो दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा सीख रहा है। क्यों? ताकि वो चाइना के मार्केट को समझ सके और अपनी वाइफ की दादी से बात कर सके। उन्होंने सिंघुआ यूनिवर्सिटी में 20 मिनट तक मैंडरिन में स्पीच दी थी। दुनिया हैरान रह गई थी। 2011, मैं सिर्फ वही मीट यानी कि मांस खाऊंगा जो मैं अपने हाथ से मारूंगा। ये सबसे शॉकिंग था। मार्क ने कहा कि लोग भूल गए हैं कि खाना कहां से आता है। उन्होंने अपने हाथ से बकरी, सुअर और मुर्गी को काटा। जैक डॉर्सी, ट्विटर सीईओ ने बताया था कि एक बार मार्क ने उन्हें डिनर पर बुलाया और उन्हें वो बकरी खिलाई जो मार्क ने सुबह लेजर गन और चाकू से मारी थी। इससे पता चलता है कि मार्क के अंदर कितनी विल पावर है। अगर वो कुछ ठान लें तो वो करते हैं, चाहे वो कितना भी अजीब हो। 2015, मैं हर 2 हफ्ते में एक नई किताब पढ़ूंगा, अ ईयर ऑफ बुक्स। 2016, मैं अपना एआई बटलर बनाऊंगा, जार्विस। उन्होंने खुद घर पर बैठकर कोड लिखा। मार्क हमें सिखाते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ। चाहे आप सीईओ बन जाओ, चाहे आप एम्परर बन जाओ, जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन आपकी गिरावट शुरू। हैकर वे, कोड विंस आर्ग्यूमेंट्स। फेसबुक के ऑफिस के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का रास्ता है जिसे वो हैकर स्क्वायर कहते हैं। वहां दीवारों पर पोस्टर्स लगे हैं, कोड विंस आर्ग्यूमेंट्स, मूव फास्ट, द जर्नी इज 1% फिनिश्ड। मार्क की फिलॉसफी सिंपल है, हायरार्कीज आर बैड। अगर एक इंटर्न के पास बेटर आइडिया है और एक सीनियर वीपी के पास बेकार आइडिया है तो इंटर्न की बात मानी जाएगी अगर वो कोड करके दिखा दे। मार्क कहते हैं मीटिंग्स में मत बोलो, बना कर दिखाओ। इस कल्चर ने फेसबुक को जिंदा रखा है। बड़ी कंपनीज में पॉलिटिक्स चलती है, फेसबुक में डेटा चलता है। अगर डेटा कहता है कि बटन लाल होना चाहिए तो लाल होगा, चाहे मार्क जकरबर्ग को नीला पसंद हो। कंक्लूजन, द मैन इन द अरीना। दोस्तों, आज मार्क जकरबर्ग ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वो या तो हिस्ट्री के सबसे बड़े विजनरी बनेंगे या सबसे बड़े फूल। उन्होंने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। उन्होंने 10 साल का दांव खेला है मेटावर्स पर। दुनिया हंस रही है, कह रहे हैं कि अवतार के पैर नहीं है, ग्राफिक्स बेकार हैं, स्टॉक 70% गिरा फिर वापस उठा। लेकिन मार्क जकरबर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं लोग शॉर्ट टर्म में जज करते हैं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बनाता हूं। ये वही लड़का है जिसने $1 बिलियन ठुकरा दिया था। ये वही लड़का है जिसने मोबाइल शिफ्ट किया था।
ये वही लड़का है जिसने इंस्टाग्राम को तब खरीदा जब उसे कोई जानता नहीं था। मार्क जकरबर्ग हमें सिखाते हैं कन्विक्शन क्या होता है। जब पूरी दुनिया आपको गलत बोले लेकिन आपको अपने विजन पर भरोसा हो, तभी आप दुनिया बदल सकते हैं। थिंक लाइक जक का निचोड़ ये है। नंबर 1, पैशन, हैकर माइंडसेट रखो, तोड़ो और बनाओ। नंबर 2, पर्पस, पैसे से बड़ा मिशन रखो। नंबर 3, पीपल, ऐसे लोगों को हायर करो जिनके बॉस तुम बनना चाहो। नंबर 4, प्रोडक्ट, अपने ही प्रोडक्ट को मारने से मत डरो। नंबर 5, पार्टनरशिप्स, इकोसिस्टम बनाओ, सिर्फ ऐप नहीं। मार्क जकरबर्ग परफेक्ट नहीं है, उनकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन जैसा कि थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, इट इज नॉट द क्रिटिक हु काउंट्स, द क्रेडिट बिलोंग्स टू द मैन हु इज एक्चुअली इन द अरीना, हुज फेस इज मार्ड बाय डस्ट एंड स्वेट एंड ब्लड। यानी कि आलोचना करने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। असली हीरो वो है जो मैदान में खड़ा है, जिसका चेहरा धूल और खून से सना है। मार्क जकरबर्ग मैदान में खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या आप अपने मैदान में उतरने को तैयार हैं? अगर आपको ये ब्रेकडाउन पावरफुल लगा और आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स पर बनाऊं, तो कमेंट में लेजेंड लिखिए। तब तक के लिए मूव फास्ट, ब्रेक थिंग्स, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।